सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज हम और आप एक नई कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह कथा त्रिपुरदास वैष्णव की, जो शेरगढ़ के कायस्थ रहवासी थे, उनकी कहानी आज हम बताते हैं। ये त्रिपुरदास ठाकुर जी के अनन्य सेवा भावी वैष्णव थे। बहुत सुंदर सेवा करते थे। इनकी सेवा से प्रभु उस कदर प्रसन्न थे कि जो ये मांगना चाहते वह प्राप्त हो जाता। किस कारण से, चलिए जानते हैं। त्रिपुरदास के ऊपर श्रीनाथ जी बहुत कृपा करते थे, जिससे ये जहाँ भी बैठते तो प्रभु के, जिस प्रकार हम आपके सामने बैठे हैं तो हमारे पीछे ये पिछवाई है, परंतु त्रिपुरदास जहाँ बैठते वहाँ जैसे मानिए कि शिवजी बाबा विराज रहे हों तो पीठ नहीं करते थे। ठाकुर जी के सन्मुख पीठ नहीं की जाती, तो ये जहाँ भी बैठते वहाँ पीठ नहीं करते थे, वहाँ खड़े ही रहते थे। त्रिपुरदास उतने परम भगवतीय थे कि इनकी प्रभु की कृपा इन पर सदैव बनी रहती थी। एक समय दूसरी इनकी एक खास आदत, दूसरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी लेते वह ठाकुर जी को अंगीकार कराने के बाद ही ग्रहण किया करते। जिस प्रकार कि कोई सामग्री या कोई और चीज़, अन्य जल भी हो तो पहले प्रभु को समर्पित करेंगे, उसमें चरणामृत पधराएंगे और उसके बाद ही इसे ग्रहण करेंगे। इनके ऊपर प्रभु उस कदर कृपा करते थे कि त्रिपुरदास, एक समय त्रिपुरदास जी को तुरक ने, त्रिपुरदास जी को एक समय तुरक ने बंदी खाने में डाल दिया, इस कारण से कि तुमने हमारा बहुत सा धन खाया है, तो इनको पकड़ के और बंदी खाने के अंदर बंद कर दिया। शिवजी बाबा कोपायमान हुए। अब प्रभु जब कोपायमान होते हैं तब कहते हैं ना, जब मनुष्य मारते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, परंतु जब प्रभु मारते हैं तब आवाज़ नहीं आती है। प्रभु ने 4 मनुष्यों को भेजा त्रिपुरदास की रक्षा करने के लिए। वो 4 मनुष्य गए, और जब 4 मनुष्य गए ना, तब तुरक को सोते हुए को 4 जने मुखदंड यानी कि जो नुकीले होते हैं, गदा जैसा होता है और उसके आगे से नुकीले वो धार निकली होती है, उसको कहते हैं मुखदंड। वह मुखदंड से खूब मारा, उस कदर मारा कि अधमरा कर दिया। तब तुरक ने कही कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती क्या है? उन्होंने कही, तुमने जिस त्रिपुरदास को बंद किया है, बंदी खाने में डाला है, सबसे पहले तो उसे मुक्त करो। जब उसको मुक्त करोगे तभी तुम बचोगे। अब तुरक ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि भाई उसको बंदी खाने में से छोड़ो त्रिपुरदास को। रात्रि का समय था तो बंदी खाने के सेवकों ने आज्ञा करी कि प्रभु अभी रात्रि हो रही है,
हम इनको सुबह छोड़ देंगे। अब देखिए हास्य का इसमें बात, जब वो कह रहे रात को, पर उनको क्या पता सेवकों को, भाई उसको पीटा गया है, वो अपनी नाक रगड़ चुका है वहाँ पर उनके सामने, तो क्या उसे छोड़ दो। उन्होंने कही भले ही कितनी रात्रि हो रही हो, तुम अभी इस टाइम में उसे छोड़ो। सेवक गए, रात्रि का समय था, बहुत रात्रि हो रही थी, त्रिपुरदास को छोड़ा। अब रात्रि के समय में त्रिपुरदास जाए कहाँ, तो त्रिपुरदास बोले कि मैं रात्रि के समय मैं कहाँ जाऊँगा, अभी रहने दो, मैं सुबह जाऊँगा। तब तुरक ने हाथ जोड़े कि भाई परमेश्वर तू क्या मरवा कर मानेगा, तू चला जाए यहाँ से, तेरे पीछे मुझे बहुत मार पड़ी है, अब मैं मार सहन नहीं कर सकता और शरीर अधमरा हो चुका है मेरा। तब त्रिपुरदास जी वहाँ से अपने घर पधारे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि देखिए, जो वैष्णव ने नित्य प्रण ले रखा हो कि ठाकुर जी के सन्मुख पीठ, हमेशा ठाकुर जी के सन्मुख, गुरु के सन्मुख, इनके सन्मुख कभी पीठ कर कर नहीं बैठना चाहिए। जिस प्रकार हम आपके सामने बैठ कर वार्तालाप कर रहे हैं, उसी प्रकार अगर यदि हमारे पीछे स्वरूप विराजमान हो, जिस प्रकार के देखिए हमारे सामने श्री गुसाई जी, श्री वल्लभाचार्य जी, ये स्वरूप हमारे पास विराज रहे हैं, तो हम इनका मुखारविंद अपने सामने करके रखते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिले। और जो हमारे गोवर्धन नाथ जी, श्री श्री जी बाबा, तो ये हमारे सन्मुख ही विराजते हैं, तो इनके सन्मुख कभी पीठ कर कर नहीं बैठनी चाहिए। अरे ये तो एक सुंदर भाव है। एक दामोदर दास हरसाने की कहानी में आपको बताना चाहूँगा कि जब भूमंडल के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने 3 बार प्रदक्षिणा करी थी, उस समय सबसे पहले वैष्णव जिन्होंने ब्रह्म संबंध सबसे पहले लिया था ठकरानी घाट पर, दामोदर दास हरसाने जी। जब वह हमारे पुष्टि मार्ग में क्या होता है कि जब महाप्रभु जी जब पधार रहे थे, सीधे प्रदक्षिणा कर रहे थे भूमंडल की, तब इसको बोलते हैं हम झांपी जी। इसके अंदर प्रभु विराजमान होते हैं। तो जैसे दामोदर दास हरसाने जी उल्टे चल रहे थे, झांपी जी में खोलकर नवनीत प्रिया जी विराज रहे थे, जो कि महाप्रभु जी के सेवे ठाकुर जी थे, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के बालकृष्ण लाल जी, नवनीत प्रिया जी। तो दामोदर दास हरसाने तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करते करते उल्टी प्रदक्षिणा कर रहे थे, उल्टे चल रहे थे, और महाप्रभु जी अपने नवनीत प्रिया जी के दर्शन करते करते सीधे चल रहे थे। तो ये एक वैष्णवों का भाव है कि कभी गुरु और ठाकुर जी के सन्मुख पीठ, तो देखिए ठाकुर जी को भी अपने हृदय से लगा कर रखा और गुरु के सन्मुख भी पीठ नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने उल्टे पैर प्रदक्षिणा करी महाप्रभु जी के साथ। और दूसरी बात कि ठाकुर जी को धरे बिना कभी कोई चीज लेनी नहीं चाहिए। प्रभु को अंगीकार कराने के बाद ही, चाहे वो जल ही क्यों ना हो, तब लीजिए। देखिए आपकी बुद्धि कितनी सात्विक होती है, आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे और बहुत कुछ अनुभव कर पाएंगे। तो प्रियजनों, इतने सत्संग के बाद अब आपसे विदा लेता चाहेंगे। कल फिर एक नए सत्संग के साथ मुलाकात होगी। दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।